काश मैं भी मर ही जाती, क्योंकि मेरे जीते जी तो मेरी बात पे किसी ने यकीन किया नहीं। अब तो मर के ही इस रिश्ते से निजात मिलेगी मुझे। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? क्योंकि साथ ने मुझे सबके सामने झूठा बना दिया। मैं चाहकर भी इस रिश्ते का तौक अपने गले से नहीं उतार सकती। आप उतार सकती हैं। हमारे मजहब ने सारे इख्तियारात सिर्फ मर्दों को नहीं दिए हैं। औरत को भी रिश्ता खत्म करने का हक हासिल है। आप खुला फाइल कर लें। खुला लेने के लिए आपको किसी को कोई वजाहत देने की जरूरत नहीं है और कानून भी आपसे कोई सवाल नहीं कर सकता है। बल्कि अगर औरत को मर्द की शक्ल ना पसंद हो तब भी वो उससे अलैदगी इख्तियार कर सकती है। ये हक हमें हमारे मजहब ने दिया है। आप क्यों अपना हक नहीं एक्सरसाइज कर रही हैं? फिर सब्जी? इस घर में दाल और सब्जी के अलावा कुछ बनता है? कभी माश की दाल, कभी मूंग की दाल, और अब ये लौकी की सब्जी। हमारी तो इसी दाल दलिए की औकात है। तुम्हारे अल्लो तल्लों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जो पका है ना चुप करके खा लो। क्या है अम्मी, रोज रोज एक जैसा खाना? घर है कि जेल? जो भी है यही है। इतना बुरा लगता है ना तो अपने घर चली जाओ। यहाँ क्यों पड़ी हो? मेरा दिमाग खराब ना करो बिला वजह। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, मजबूरी है। देखो मेरा मियाँ है जो मेरी बात सुनने का रवादार नहीं है। कहा था तुम्हें एक बच्चा पैदा कर लो। औलाद होने से ससुराल में औरत के कदम मजबूत हो जाते हैं। अगर एक बच्चा होता ना तो फहद ऐसी हरकतें ना करता। औलाद अच्छे अच्छों को सीधा कर देती है, पर नहीं, तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। नसीब ही खोटे हैं मेरे तो। लोग अपनी बेटियां ब्याहने की फिक्र में हलकान होते हैं और यहाँ दोनों बेटियों को ब्याह के भी फारिग ना हुए। दोनों ही लड़के मैं के आ बैठी हैं। क्या है? क्यों किया फोन? असद, वो मैं घर वापस आना चाहती हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। कम से कम मुझे ख्याल तो आया। आपको तो एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया। इतने दिनों में आपने एक बार भी मुझे याद नहीं किया, फोन नहीं किया मुझे। मैं क्यों करता? तुम अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई हो। मैंने तुम्हें निकाला तो नहीं है। आपने दूसरी शादी करके मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म का पहाड़ तोड़ा। मैं कैसे बर्दाश्त करती है सर? जुल्म तो तब होता अगर मैं दूसरी शादी करके तुम्हें तलाक दे देता। और तुम दुनिया की पहली औरत नहीं हो जिसके शौहर ने दूसरी शादी की है। और औलाद के लिए तो बहुत से मर्द दूसरी शादी करते हैं। देखो, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुम भी सब्र कर लेती। खैर छोड़ो, ये बताओ क्यों फोन किया? और भी काम है मुझे। असद, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे आके ले जाएं। क्यों? तुम्हारी माँ तो बड़े तंतने से लेके गई थी तुम्हें। इतनी जल्दी थक गई? मैं आपसे माफी मांग रही हूँ असद, और आप मुझे ताने दिए जा रहे। ठीक है, अगर तुम वाकई आना चाहती हो तो खुद से आ जाओ। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी माँ के हाथों जलील होने का कोई शौक नहीं है। असद,
सुनो, रुको तो, तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। क्यों? असद ने दूसरी औरत को छोड़ दिया है क्या? नहीं, तो फिर क्या तुम्हें ख्वाब आया कि तुम्हारे वहां जाने से सब हालात ठीक हो जाएंगे? ये तो नहीं पता कि कुछ ठीक होगा या नहीं। अगर कुछ दिन और यहाँ रही तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं पूछती हूँ उसकी माँ से, किसकी गारंटी पे जा रही हो कोई तुम? जरूरत नहीं आपको किसी को कॉल करने की। जब आपके कहने पे अपना घर छोड़कर आई थी तो सब कुछ ठीक था, कुछ बुरा नहीं था। और आज जब मैं अपनी मर्जी से अपने घर जा रही हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप क्यों चाहती है कि हम सब अपनी जिंदगी आपकी मर्जी से गुजारें अम्मी? बेटे बेटा क्या हो गया है? क्यों गुस्सा कर रही हैं? अगर यहाँ रही ना तो बैठे बैठे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और किसी को कोई परवाह नहीं होगी मायरा। हाँ हाँ, तो हमने की है ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। तुम्हारे अपने कारनामे हैं, एक शौहर तो तुमसे संभाला नहीं क्या? अरे अपनी भाभियों से कोई सबक सीखो, किस तरह शौहरों को पल्लू से बांध के रखते हैं। आप सामान रखें, आप बैठ के बात करते हैं। कोई बात नहीं करनी, सब समझ आ गई है मुझे। आज इन्होंने तुम्हें जाने को कहा है ना, कल को मुझे कह देंगी। बेहतर है कि खुद ही चली जाओ। कहाँ जा रही हैं आप? अरे जाने दो सुहेल, इसे जाने दो। थूक के चाटने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। ससुराल वाले जब जूते की नोक पे रखेंगे ना, उस वक्त मेरी बात समझ आएगी। आप वापस जा रही हैं? उनकी बहुत सारी बददुआएं लेकर। अच्छा रुकें, बात तो सुने। अम्मी क्या करती हैं आप? अच्छा रुकें। बहुत बहुत मुबारक हो, इतनी अच्छी खबर सुनाई हो मुझे, बहुत मुबारक हो। इस बात पे तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ मैं। इतना दिल खुश हो रहा है। अरे अल्लाह। तुम क्यों आई हो यहाँ? अम्मा मैंने बुलाया इसे। क्यों? अब क्या काम है इसका यहाँ? अम्मा जो भी है तो मेरी बीवी ना, और इसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। और मैं वैसे भी इसके भाई और भाभी की तरह तो नहीं हूं कि जो अपने रिश्ते का पूरे जमाने में तमाशा बनाते रहे। सुना, कितना हीरा है मेरा बेटा जिसकी तुमने कदर नहीं की। अम्मा अब हीरे की कदर तो सिर्फ जौहरी को ही हो सकती है। अरे हाँ, मुंह तो मीठा करो। मेरी बहू ने आज मुझे खुशखबरी सुनाई है, मैं दादी बनने वाली हूँ। मुबारक हो। थूक के चाटने वालों की कोई इज्जत नहीं होती।
ससुराल वाले जब जूते की नोक पे रखेंगे ना, उस वक्त मेरी बात समझ आएगी।